नमस्कार मेरे अध्यापक दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि महानिदेशक जी का एक नया आदेश आया है, जो कि प्रेरणा डीबीटी के अंदर ऐप के अंदर जो अवशेष छात्र छूट गए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि फर्स्ट फेज़ का पैसा जो है वो चला गया है, ट्रांसफ़र हो चुका है। अब सेकंड फेज़ का पैसा ट्रांसफ़र होने वाला है, तो जो छात्र छूट गए हैं, अवशेष छात्र रह गए हैं, उनके डीबीटी किस तरह से करना है या उनके ऊपर हमें सेकंड फेज़ के ऊपर हमें किस तरह से कार्य करना है। तो आज की इस वीडियो में हम इस आदेश के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर अभी तक नहीं किया है आपने तो। चलिए अब देखते हैं हम कि आदेश में क्या है। देखिए पहला पॉइंट है ये कि प्रेरणा पोर्टल पर अंकित कतिपय विद्यालयों का विवरण यूडाइस पोर्टल के अनुरूप ना होने के कारण उन विद्यालयों के बच्चे डीबीटी की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए हैं। ऐसे विद्यालयों की सूची प्रेरणा पोर्टल के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लॉगिन पर उपलब्ध है। उन विद्यालयों के विवरण को यूडाइस से मिलान कर 2 दिवस के अंदर पुणे में सही किया जाए। जैसे कुछ विद्यालयों को यूडाइस सही नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग प्रेरणा डीबीटी ऐप में फर्स्ट पेज में उनको पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है। तो जिनके साथ भी ऐसा हुआ है वो जाकर अपने बीआरसी में जाकर बात करके अपने यूडाइस को अपना सही करके सही करवाएं, ताकि अगले फेज में उनको पैसा ट्रांसफ़र हो सके। सेकंड आते हैं हम पॉइंट के ऊपर। कतिपय बच्चों का अध्यापकों द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण के उपरांत उन्हें सत्यापित किए जाने से संबंधित कोई कार्य नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उन बच्चों का आधार है अथवा नहीं। ऐसे बच्चों का अध्यापकों के माध्यम से 1 सप्ताह के अंदर सत्यापन का कार्य सुनिश्चित किया जाए। जैसे कई बच्चों का रजिस्ट्रेशन तो कर दिया गया है, लेकिन उन्हें सत्यापित नहीं किया गया है, तो ये नहीं पता चल पा रहा कि उनका आधार बना है या नहीं बना है। तो ये कहा गया कि उन बच्चों को अगर उनका आधार बना है तो उनको आधार के साथ प्रमाणित किया जाए, अगर नहीं बना है तो आधार नहीं बना है के साथ प्रमाणित किया जाए। 1 हफ्ते के अंदर ये कार्य भी पूर्ण किया जाए। तीसरा, जो बच्चे प्रेरणा पोर्टल पर आधार नॉट अवेलेबल वाले कॉलम में प्रदर्शित हो रहे हैं, उनका आधार बनवाकर प्रत्येक दिशा में 31 अगस्त 2022 तक प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण किया जाए। और जिन बच्चों का भी आधार नॉट अवेलेबल अभी आ रहा है, कहा जाके गया है कि 31 अगस्त तक लास्ट डेट दी गई है, आपको उन बच्चों का आधार बनवा कर उनको वेरीफाई करना है। फोर्थ, जिन बच्चों के आधार प्रमाणीकरण के सभी अटेम्प्ट पूर्ण हो गए हैं, किंतु किन्हीं कारणों से आधार प्रमाणित नहीं हो पाया है, वे आधार नोट वेरीफाइड के कॉलम में प्रदर्शित हो रहे हैं। ऐसे बच्चों के आधार प्रमाणीकरण हेतु पुनः 3 अवसर दिए जा रहे हैं। अतः इन बच्चों का अद्यतन आधार विवरण इंटरनेट से डाउनलोड कर अगले 1 सप्ताह में प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण करें। मतलब जिन बच्चों का आधार नॉट वेरीफाइड वाले कॉलम में जो बच्चे चले गए हैं, उन बच्चों को 3 अटेम्प्ट फिर से दिए जा रहे हैं, ताकि आप उनका आधार वेरीफाई करके उनको डीबीटी की प्रक्रिया में वो शामिल हो सके, उनका आधार आप वेरीफाई करें। तो आपको 3 अटेम्प्ट और मिलने जा रहे हैं, जिनके आधार अभी नॉट वेरीफाइड हुए हैं, मतलब जिनके अटेम्प्ट 0 हो गए थे। फिफ्थ, प्रथम चरण में कतिपय अभिभावकों के बैंक खाते आधार से सीडेड नहीं पाए गए हैं। ऐसे अभिभावकों का विवरण अध्यापक के मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है तथा उसका संख्यात्मक विवरण डीबीटी पोर्टल के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लॉगिन और खंड शिक्षा अधिकारी लॉगिन पर भी प्रदर्शित हो रहा है। उन अभिभावकों को प्रेरित कर बैंक खातों के आधार से सीड कराए जाने के संबंध में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मतलब ये कह रहे हैं कि आप जो जिन बच्चों के खाते सीडेड नहीं हैं, उन बच्चों के खाते सीडेड करवाए जाए। बेसिकली ये कहना चाहते हैं। सीड करवाने का मतलब उनको एनपीसीआई डाटाबेस के अंदर उनको उनकी एंट्री कराई जाए। बैंक को जाकर ये कहना है कि आधार को लिंक ना करें, आधार को सीड करें। और 6, प्रथम चरण में कतिपय छात्र छात्राओं के विवरण को सस्पेक्टेड के रूप में चिन्हित किया गया है, जिनका विवरण डीबीटी पोर्टल के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लॉगिन और खंड शिक्षा अधिकारी लॉगिन पर प्रदर्शित है। उन बच्चों के विवरण को गहनता से परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है। इनके विवरणों का परीक्षण कर 1 सप्ताह के अंदर सत्यापित किया जाए। कह रहा है जो बच्चे सस्पेक्टेड स्टूडेंट के अंदर आए हैं, उनके विवरण को अच्छी तरह देखा जाए और देखने के बाद उनका परीक्षण किया जाए। परीक्षण करने के बाद 1 सप्ताह के अंदर उन बच्चों को भी वेरीफाई किया जाए कि उनके बारे में अगर वो सस्पेक्टेड में नहीं है, उनका डाटा सब सही है, तो उनको येस किया जाए। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि डीबीटी के ऊपर जिन्हें कार्य करना है, 1 वीक के अंदर हमें ये कार्य को पूर्ण करना है। तो अगर आप डीबीटी के अंदर जिन बच्चों का आधार अवेलेबल नहीं है, उन बच्चों का आधार नॉट अवेलेबल वाले कॉलम में जाइए और आप उनका आधार नहीं बनाए वाले कॉलम से जाके आधार वेरीफाई कर दीजिए, उन बच्चों को वेरीफाई कर दीजिए। आप अगर ये आपको नहीं पता है कैसे करना है, तो मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि आधार कैसे वेरीफाई करना है। उसका लिंक मैं इस वीडियो में भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो और आप लोग उस लिंक के द्वारा बच्चों का आधार जाकर वेरीफाई कर सके। धन्यवाद दोस्तों। और फिर कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।